नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। जनता की आवाज के इस खास शो में आज हम बात करेंगे कि क्या सत्ताधारी दल किसानों के रथ में सवार होकर सरकार बनाना चाहते हैं, क्योंकि महापंचायत में शामिल हुई लाखों की भीड़ को देखकर विपक्षी दलों ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बसपा सुप्रीमो और यूपी के पूर्व सीएम मायावती ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। साथ ही उन्होंने सपा और कांग्रेस पर भी हमला बोला है। मायावती ने सोमवार को ट्वीट कर विरोधियों पर कड़े प्रहार किए हैं। उधर अखिलेश यादव ने भदोही में शिक्षक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि भाजपा सरकार में किसानों की आमदनी तो नहीं बढ़ी, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम जरूर बढ़े हैं, जिससे महंगाई बढ़ी है। आखिर क्या इस बार भोले भाले किसानों के सहारे तमाम दल सत्ता में काबिज होना चाहते हैं? आज इसी खास विषय पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एक बार फिर से सियासी दल किसानों की नाव में सवार होकर सत्ता में वापसी की जुगत लगा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत को सियासी खेमे वोटों में भुनाने की कवायद में जुटे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी बीजेपी को किसान विरोधी पार्टी बता रहे हैं, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी किसान महापंचायत के सहारे सत्ता में वापसी के सपने देखने शुरू कर दिए हैं। यूपी के पूर्व सीएम मायावती ने भी ट्वीट कर सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा के लिए मन से सांप्रदायिक सौहार्द के लगाए गए नारों से भाजपा की नफरत से बोई हुई उनकी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई दिखने लगी है। और मुजफ्फरनगर ने कांग्रेस व सपा के दंगा युक्त शासन को भी याद कर लोगों के मन की याद को ताजा कर दिया है। पहले भी नारे लगते थे जब के साथ थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहां पर नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी खुलकर किसानों का समर्थन कर रहे हैं। भले ही किसी भी सियासी दल की दांवपेच अलग क्यों ना हो, लेकिन सभी का मकसद एक ही है कि कैसे किसानों के सहारे सत्ता में वापसी की जाए। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूं, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। राज्य सरकार कह रही है क्या कहेंगे? कोई कमी नहीं है, सरकार कह रही कोई कमी नहीं है, बिल के भीतर क्या कहेंगे? ये किसानों के फायदे के लिए है। हाँ। और आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन हम ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। बता दें कि पश्चिमी यूपी के किसान करीब 100 सीटों पर निर्णायक की भूमिका रखते हैं। शायद इसीलिए किसानों ने मुजफ्फरनगर से ही इसकी हुंकार भरी है और इसमें सियासी दल भी लाभ लगाने लगे हैं। अभी जितनी भी फसलें गई, किस फसल की पैदावार दोगुनी मिल गई किसी को? जो वादा किया था आय बढ़ाने का, आय नहीं बढ़ी। अगर हिसाब किताब लगाओगे तो आय कम हो गई है। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया और हमारी फसल की पैदावार की आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन हिसाब किताब लगाओगे तो डीजल की कीमत दुगनी हो गई है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सरकार साफ कर चुकी है कि वो किसानों से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बिना शर्त के। वहीं आंदोलनकारी किसान कहते हैं कि पहले हमारी बात मानो फिर बात होगी। अब ऐसे में सवाल ये है कि जिन मुद्दों को लेकर भोले भाले किसान इस आंदोलन से जुड़े हैं, क्या उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्या ये मुद्दा भी सियासत की भेंट चढ़ गया है, या फिर इस मुद्दे का इस्तेमाल बीजेपी के खिलाफ हथियार के तौर पर किया जा रहा है? सवाल तो वैसे कई हैं, लेकिन सवाल एक ही है। ब्यूरो डेस्क, न्यूज 18, शामली। तो क्या
ये मुद्दा भी जो किसान आंदोलन है वो भी सियासत की भेंट चढ़ गया है। आज इसी पर हम वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे और इसी चर्चा में हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। आइए आपको उनसे भी तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है नीलाभ भार्गव जो कि समाजवादी पार्टी से आते हैं। हमारे साथ मौजूद है चौधरी सबित मलिक जो कि किसान नेता है। हमारे साथ मौजूद है प्रदीप भटनागर जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। हमारे साथ मौजूद है विनय शुक्ला जी जो कि कांग्रेस से आते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सर। तो सबसे पहले यहां पर बात करेंगे नीलाभ जी आप ही से, क्योंकि अखिलेश यादव जी का आपने बयान सुना, अभी हमने आपको सुनाया। तो क्या इस बार समाजवादी पार्टी भी सपने सजो रही है सत्ता में वापसी के लिए, किसानों की नाव में बैठकर आने के? क्या आप भी किसानों की नाव में बैठकर सत्ता में वापसी चाहते हैं क्या इस बार? नीलाभ जी जवाब दीजिए जल्दी से। 30 सेकंड आपके पास है, 30 सेकंड में अपना जवाब दीजिए, फिर डिबेट करेंगे शुरू। जुबैर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी शुरू से जो है किसानों के साथ रही है। हमारी सरकार थी तब भी, और किसानों के हित के लिए शुरू से जो है समाजवादी पार्टी जो है आंदोलन करती चली आई है और आगे भी करती चली आएगी। रही सत्ता की बात, फैजान खान प्रवक्ता बीएसपी से भी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है सर। जी चलो रखिए नीलभ जी अपनी बात रखिए जल्दी से सर, 30 सेकंड निकलना है आपके। जुबैर जी ऐसी कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के हित की बात करती चली आई है और किसानों के जो भी लड़ाइयां थी समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है। ये तो बात उनके हक की है और उनके हक की लड़ाई जो बीजेपी ने जो बुरा कर रही है समाजवादी किसानों के साथ, तो उस लड़ाई में समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से जो है किसानों के साथ है। चलिए ठीक है, फैजान खान के पास चलेंगे जो प्रवक्ता है बहुजन समाजवादी पार्टी के, उनसे भी तारुफ कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल रहेगा बीएसपी के जो प्रवक्ता है उनसे। फैजान साहब, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आज सुबह सुबह किसान महापंचायत के माध्यम से भाजपा सहित समूचे सपा कांग्रेस सब पर निशाना साधे उन्होंने ट्वीट करके। तो आपसे सवाल हमारा यह है, क्या इस बार राजनीतिक दल किसानों के सहारे सत्ता हासिल करना चाहते हैं? फैजान साहब। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज इस बात को नोट किया है कि किसान ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता, अब भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, तीनों पार्टियां जो उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत, हिंदू मुस्लिम के तहत जो ये सरकार में काबिज होने की कोशिश करते थे, उसे पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता, किसान भाइयों ने नकार दिया है। इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस बात को ट्वीट किया कि जिस ध्रुवीकरण के तहत ये उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज होना चाहते थे, वो किसान भाई ने रद्द कर दिया और बहुजन समाज पार्टी की नारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे अपना एक तरह से पूर्ण रूप से विश्वास जाहिर किया। आप देख सकते हैं कि उन्होंने वहां से अल्लाह अकबर का भी नारा लगाया और आपका जो हर हर महादेव का भी नारा लगाया। ये साफ संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी का ध्रुवीकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति बिल्कुल बेनकाब हो चुका है और हम सत्ता की ओर पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 के तर्ज पे 2022 में बना। वो तो 2022 तय करेगा कि किसको सत्ता मिलेगी और किसको सत्ता नहीं मिलेगी। अब चलते हैं, संकेत तो मिला जुबैर साहब, संकेत तो किसानों ने दे दिया। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की बात करती थी, समाजवादी पार्टी उसी को भुनाने में लगी रहती थी, कांग्रेस पार्टी में भी दंगा हुआ। हाँ, किसान नेता से पूछ लेंगे, क्या पता वो अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़ ले, सबका ही सफाया ये तो किसान नेता जाने, लेकिन मैं जनता का वो विश्वास तो कह रहा हूँ जिन्होंने इस विचार को खत्म किया। सबसे बड़ी चीज ये देखिए, स्टेटमेंट में मत जाइए, उस विचार को खत्म किया जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति से। ठीक है सर, अभी आपके पास आएंगे सर, 30 सेकंड आपके पूरे हुए। चौधरी सबित मलिक जी, क्या किसानों का आंदोलन अब राजनीतिक रुख अख्तियार कर रहा है? क्योंकि 5 सितंबर को लगातार मन से सरकार को जमकर घेरा गया है और सरकार मुर्दाबाद के नारे लगे हैं और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने तक की बात कही गई है। जी प्रदीप, चौधरी सबित मलिक आपसे सवाल है। जी सर। जुबेर जी, ये आक्रोश है जनता का जी, ये जो नारे लग रहे हैं ये जनता लगा रही है, देश का किसान लगा रहा है, क्योंकि देश का किसान परेशान है, बेहाल है और इस सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए और आज 9 महीने 11 दिन हो गए किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठा हुआ है, सरकार के द्वार पर बैठा हुआ है और सरकार बात नहीं सुनना चाह रही है। और मुजफ्फरनगर में जो पंचायत हुई है, ये आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कुछ पीछे का। 6 सितंबर
2013 को मुजफ्फरनगर में एक दंगा हुआ था, जहां से भाईचारा तोड़ने का प्रयास किया गया था और कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा उसका लाभ उठाया गया, और फिर समय लौट कर आया है। समय कहते हैं ना कि समय घूमता रहता है फिर आता है, एक बार फिर वही जमीन है और 5 सितंबर की तारीख है और फिर वहां पर जन सैलाब उमड़ा है और उस रैली के अंदर एक ऐसा भाईचारा कायम हुआ है जिसमें सभी वर्गों के लोग, सभी धर्मों के लोग और देश के सभी राज्यों के लोग शामिल थे। तो जो लोग बांटकर राज करना चाहते थे, हम उनको बताना चाहते हैं कि देश का किसान एक है, या तो हमारी बात मान ली जाए, सुन ली जाए, नहीं तो जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी, जिस भी राज्य में चुनाव होगा, किसान बीजेपी का विरोध करेगा और घोषणा करेगा कि बीजेपी को जो भी हरा सकता है आप उसको वोट दीजिए, बीजेपी को वोट मत दीजिए। ठीक है, प्रदीप जी के पास चलेंगे। प्रदीप भटनागर जी से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर खुद मौजूद हैं और वो आप बताएंगे आपको कि क्या कुछ है, क्योंकि उनसे भी एक सवाल बनता है, क्योंकि जल्दी से 30 सेकंड में वो भी अपनी बात पूरी करेंगे। प्रदीप जी, आप और आपके नेता कहते हैं कि इन 7 सालों में सबसे ज्यादा काम हमारी सरकार ने किया है, ठीक है ना सर? तो फिर किसान 9 महीने से बॉर्डरों पर क्यों बैठे हैं सर? प्रदीप जी जवाब दीजिए। देखिए, अगर आपने समय दिया मुझे, ऐसी स्थिति क्यों आ गई जी? देखिए, मैं अगर आप विकास की बात करेंगे तो मैं विकास के विषय में बोलूंगा, अगर आप किसानों के बारे में पूछेंगे तो मैं किसानों के बारे में बोलूंगा। सर विकास नहीं, किसानों के बारे में आज बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम किसानों के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर किसानों के बारे में बात करें, आने जो पीछे का डाटा उठाकर आज के डाटा में देख लीजिए, आपको बहुत कुछ नजर आ जाएगा किसानों के लिए भी। और हमने जो लघु उद्योग है सर, आपने सबसे ज्यादा, मेरा सवाल सुनिए सर, 30 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर कट टू कट डिबेट शुरू करेंगे। सर सवाल ये है कि जब आपने सब कुछ किया 7 सालों में किसानों के लिए, फिर ऐसी क्या नौबत बताई कि किसान आज बॉर्डरों पर बैठे हैं और लगातार आपके खिलाफ? किसान जो बॉर्डर पे आए थे और जो अपनी चीजों को लेके आए थे, उन चीजों की जो वार्ताएं हुई, जो समझाया गया, आपने देखा कि उसमें से 10 यूनियन चली गई थी कि ये वार्ता में जो हमें चीजें चाहिए थी उसमें चीजों में वो सेटिस्फाई थे, और 10 यूनियन टूट के चली गई थी। जवाब भी लेंगे, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। और आप अगर किसानों के हित की बात करेंगे तो आप प्रदेश के अंदर अगर किसानों को देखेंगे तो हम जो अगर सबसे ज्यादा अगर कर्ज माफ करने वाला अगर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश है। जो किसान और लघु उद्योग जो बिल्कुल दबे और कुचले हुए थे, उनके लिए काम जिन्होंने किया और उनका कर्ज माफ कर जो काम किया। दूसरी चीज पे आइए, आज जो ठीक है सर, बस ठीक है, अभी आपके पास फिर आएंगे, सबसे बात होगी सर। विनय शुक्ला जी से भी सवाल ले लेते हैं, क्योंकि अभी वो भी बैठे हैं, उनसे भी एक सवाल हमारा नहीं हो पाया है। विनय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किसान आंदोलन के रथ पर चढ़कर क्या कांग्रेस भी नया पाल लगाने में जुट गई है क्या? सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि आप लोकसभा में किसानों की बात करते नहीं और राजनीति करने के लिए प्रदर्शन करते हैं, क्या ये बात सच है क्या? विनय जी देखिए जुबेर जी, पिछले 9 महीने से अगर किसानों के साथ कोई 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करना सर, आप बहुत लंबा खींचते हो। अरे नहीं सर, देखिए मैं 30 सेकंड लूंगा। आप जानते हैं जुबेर जी, पिछले 9 महीने में किसानों की अगर कोई समस्या को ध्यान में रखते हुए अगर कोई पार्टी उनके साथ खड़ी है तो किसानों के साथ मात्र एक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में एक साथ खड़ी हुई है। मैं जानता हूं आपकी वजह से सरकार बुरा हाल है किसानों का, बीजेपी ये कहती है आपकी वजह से बुरा हाल हुआ किसानों का। आपने 70 साल में कुछ नहीं किया, आप कह रहे हम ही खड़े हैं, पता नहीं अब कौन खड़ा है, तो भगवान ही जाने। जी देखिए जुबेर जी, जब बीजेपी का एक चेहरा मैं आपको बताता हूं, 2017-18 में पूरे राज्य में एक बोनस दिया जाता था कि उस बोनस के सहारे पूरे राज्य 200 या 300 बोनस देते थे, तो बीजेपी सरकार ने इसको टोटल बंद कर दिया। ये 300 बोनस 200 बोनस देकर हम राजनीति करते थे, लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार जो है, ये बोनस जब बंद किए तो हमने उनको 650 रुपए राजीव गांधी न्याय योजना के तहत दिए। किसान अगर सबसे ज्यादा खुश है तो राजस्थान का किसान खुश है, पंजाब का किसान खुश है, छत्तीसगढ़ का किसान खुश है, उत्तर प्रदेश में ऐसा कहीं। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। अभी मैं आपको एक डेटा बताऊंगा, आप बोलते जाइए, आप बोलते जाइए। देखिए उत्तर प्रदेश का जो, बताऊंगा आज जी, उत्तर प्रदेश का जो शासन है वो टोटल
फैल शासन हो चुका है, उसके जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है योगी सरकार से, क्योंकि ये दिखावा बस कर रही है, करने के लिए कुछ नहीं। देखिए आज भी गन्ना का जो रेट है वो जो बोले थे कि 10 दिन में हम गन्ने के किसान को पूरा पैसा देंगे, आज 4.5 साल होने जा रहा है, नया चुनाव आ रहा है, आज भी कहीं कहीं गन्ने का पैसा नहीं मिला है। ये सरकार इसलिए जो ठीक है सर, ठीक है। आप कह रहे हैं कि आपने अभी कहा कि छत्तीसगढ़ का किसान बड़ा खुश है। मैं आपको एक डेटा बताता हूं, वो ध्यान से सुनिए सर, ध्यान से सुनना पड़े। छत्तीसगढ़ में साल 2017 में 285 किसानों ने आत्महत्या की थी, 2018 में 182 किसानों ने आत्महत्या की थी और 2019 में 233 किसानों ने आत्महत्या की थी। ये डेटा है एनसीआरबी की रिपोर्ट का, जो नहीं आ पाया था पिछले काफी समय से। अब आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के किसान खुश है। अब आपको तो मैंने रिपोर्ट ही बता दी सर। हाँ तो आप सुनिए, आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? ठीक है जुबेर जी, 2018 में कांग्रेस की सरकार आई है और उसके बाद आज की डेट में, आज का भी मैं आपको डाटा 2021 का बता दूं कि यहाँ किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। आवाज आ रही है शुक्ला जी? जी शुक्ला जी, मैं अभी आपको लेटेस्ट बताता हूँ। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं किसान एक यूनियन के मेरे साथ, मलिक साहब मतलब मलिक साहब अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा। अभी 5 दिन पुरानी बात है कि 2.5 लाख किसान राजस्थान के जिन्हें नोटिस मिला है बैंक और सरकार की तरफ से कर्जा माफ का, कि आपको कर्जा आपने माफ नहीं किया और आपके जो है खेतों की नीलामी होगी। क्या मैं झूठ तो नहीं बोल रहा? पहली चीज ये थोड़ा मलिक साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसानों को थोड़ा बताइए पहली चीज। प्रदीप जी, ये तो हर प्रदेश में हो रहा है। आपके यहाँ भी आवेदन ये काम उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। जुबेर जी हम कह रहे हैं अगर राजस्थान में ऐसा हो रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये सारी सरकारों में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी ये हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी आपने कहा था कि हम सबके कर्जे माफ करेंगे, मलिक साहब आप लेकिन आपने सबके कर्जे माफ नहीं किए। किसान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपसे मैंने एक बहुत छोटा, अगर किसानों के समर्थन में आपको सब हमें देख रहे हैं। अरे मैं बता रहा हूँ, आवाज आ रही होगी। मलिक साहब सुनिए, हाँ, मैं तो स्पष्ट जवाब देता हूँ। मैं तो शुक्ला जी से पूछना चाहूंगा कि 10 दिन का वादा करके आए थे राहुल गांधी जी, तो कर्जा माफ क्यों नहीं किया? और उस कर्जे को माफ को लेके वहां के किसानों ने 2.5 एक 2-2.5 वर्ष का 3 वर्ष का इंतजार करा कि सरकार माफ करेगी, और सरकार ने कर्ज तो माफ किया नहीं उनका 2.5 लाख किसानों का, और नोटिस हो रहा है नीलामों की। तो आप गुणवत्ता गिना रहे हैं अपनी। आप 10 दिन की बात कर रहे हैं, जब 7 साल में लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया तो कहां से 10 दिन में कांग्रेस कर्जा माफ कर देगी? बात तो एक ही हो गई ना। जुबेर जी आप सुन लीजिए, देख रहे हैं, वो उधर से देख रहे हैं, अलग देख रहे हैं ना। चीज तो एक ही है, आधा खाली गिलास पानी का, बात एक ही है ना सर। जुबेर जी सुन लीजिए, बता रहा हूँ आपको, उत्तर प्रदेश के अंदर ना 22 लाख लोगों को रोजगार मिला है। बता दूं आपको मैं, आप जो बेरोजगारी की फिर जो आपने टिप्पणी करी है ना, मैं आपसे बता देता हूँ। ये जो 20 चीनी मिल प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो 20 चीनी मिले चालू हुई है, तो उसमें कोई मशीन नहीं चलाती है। उत्तर प्रदेश में जो 20 चीनी मिले नई चालू करी गई है और जिन्हें आज कई वर्ष होते जा रहे हैं, वो कोई मशीनें नहीं चलाती है, उसे पब्लिक चलाती है। कौन सी 20 मिलें चालू कर दी? कौन सी 20 मिलें चालू कर दी, ये बता दीजिए। चलिए 24 डाटा भेज दो मलिक साहब। अरे कौन सी चालू कर दी? पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2-3 चालू करी है, ये बसपा के बैठे 22 चीनी मिले बेच खाई इन्होंने। अरे भाई बस मैं इनको छोड़िए, मुझे लगता है मलिक साहब को पता नहीं है। अब आप मलिक साहब पता लग जाएगा। जुबेर जी इनको चुप कराएगा इनसे। जो जवाब सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ 5 चीनी मिलों के नाम बता दीजिए जो चालू करी है, 5 नाम। मैंने तो उसकी बता दी आपको तो एक नहीं पता आपको। तो सवाल मेरे के अध्यक्ष बने हैं चीनी मिलों से फंडिंग के लिए। जनता के सामने माफी चाहूंगा, फैजान साहब को बोलो दीजिए। भुगतान 14 दिन में कर रहे थे आप, तो 14 दिन में भुगतान कर रहे थे, वो भी कर दिया होगा आपने। ऐसे ही 20 चीनी मिलें चालू करी है, 5 नाम बता नहीं पा रहे हो। शर्म आनी चाहिए, झूठ बोलते हो बैठ के चैनल पर। मैं आपको एक 5 नाम बता दो, चालू किया है। फैजान जी अपनी बात रखिए। फैजान जी अगर 5 नाम नहीं बता सकते हो,
सभी जी बहुजन समाज पार्टी पे उंगली उठाई। उनको अपना दल रखने दीजिए, 2 मिनट के बाद आपके पास आता हूँ। हाँ, मैं बस एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनाने से पहले दावा किया कि हम गन्ना किसान दोगुना कर देंगे। मैं डाटा वाइज सिर्फ 1 मिनट दूंगा आप लोगों की बातें, फिर प्रदीप भटनागर जी खुद ही समझ जाएंगे क्या सच्चाई। 40 सेकंड आपके पास सच्चाई ये है कि जब बहुजन समाज पार्टी 2007 में गवर्नमेंट बनाई थी बहुमत की, उस वक्त 122 रुपए क्विंटल रेट था गन्ना का। जब हमने 2012 में सत्ता हमसे गई और समाजवादी पार्टी के पास गई तो हमने 240 रुपए क्विंटल गन्ने का रेट करके छोड़ा। तो अब आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि 240 रुपए क्विंटल का दाम बहुजन समाज पार्टी 2012 में करके गई थी और ये 2017 से पहले आए थे और बताया था गन्ना किसानों को हम दोगुना रेट देंगे। तो आज का रेट बता दें तो 290 रुपए चीनी मिल आप गन्ने का रेट बढ़ा दिया। जुबैर साहब बहुत लीगल नोटिस है, 14 दिन में अगर गन्ना किसानों को भुगतान नहीं किया जाता है तो सरकार की तरफ से प्रावधान है कि वो 15 दिन ब्याज के साथ या जेल भेजने का भी प्रावधान है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कितने गन्ना किसान भाइयों को इन्होंने ब्याज के साथ पैसा वापस कराया या कितने अपने पूंजीपति दोस्तों को जेल भेजा या कितनों को नोटिस भेजा? ये सीधा सवाल मेरा भाजपा भारतीय जनता पार्टी। प्रदीप जी जवाब देंगे, प्रदीप जी जवाब दीजिए, फिर नलाब जी के बाद विनय जी को। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम तो देखिए बहुत जल्दी समय आने वाला, तुम्हारी बहन मायावती जेल जाएंगी पहले तो पैसे वालों को संविधान लिखने आपसे फैजल खान साहब मैंने आपसे पूछा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका भाई सवाल का जवाब दीजिए, क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ? आपने कितने पैसे बढ़ाए वो तो बता रहे हैं। आप बताइए ना, गन्ना 4 साल में डूबने के बजाय कितना बढ़ाया? सुन लीजिए फैजान जी, सुन लीजिए प्रदीप जी, उनका लीजिए, प्रदीप जी का डिस्कनेक्ट हो गया है, माफी चाहेंगे। विनय जी आप अपनी बात रखिए क्योंकि आपसे जो ये डाटा की बात करिएगा, भाग जाएंगे ये सब। अरे नहीं आ जाएंगे, वो भागे नहीं है वो। हाँ पूछेंगे सवाल आपका, ठीक है विनय जी बात रखिए जल्दी से क्योंकि फिर चलेंगे नीलाब जी के पास। जी प्रदीप सर ने जो बात कही है, 2018 में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है और 2000 के बाद वहां पे किसानों की स्थिति बहुत सुदृढ़ है। आज भी उनके लिए बहुत सारे काम होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, केंद्र में जो बीजेपी सरकार बैठी है, आज हमारा समर्थन मूल्य जो धान का है, गन्ने का है, वो फिक्स हो चुका है। लेकिन वो क्या करते हैं, फिक्स होने के बाद भी जब हम लोग राज्य में सरकार चलाते हैं तो उनको कुछ न कुछ किसानों को अनुदान दिया जाता है। यहाँ पे मेरे सभी साथी बैठे हुए हैं। किसानों की स्थिति ऐसी होती है कि उनको अगर हम एक एकड़ खेत में या 1 हेक्टेयर खेत में खेती करते हैं तो हमारा जो पैदावार है अभी के जो स्थिति बन रही है उसमें किसी भी प्रकार की मुनाफा नहीं होती। सरकार ने कहा था, बीजेपी गवर्नमेंट ने, कि जब भी आप किसानों का आय मैं दुगना कर दूंगा, ऐसी व्यवस्था बना दूंगा कि किसान भारत देश का सबसे। सर ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली। अगर मैं डेटा फिर बताना शुरू करूंगा, आपके पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, आपका पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, आप ही का पड़ोसी राज्य कर्नाटक आपसे थोड़ी दूर है। यहाँ पर सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है सर। जुबेर जी मेरी बात तो सुन लीजिए। 17 और 18 में सर जी। मैं जो बोलना चाह रहा हूं आप सुन तो लीजिए। किसानों का मुद्दा है, बहुत गर्म मुद्दा है ये। देखिए बीजेपी जो आज उत्तर प्रदेश में किसानों के सहारे या अन्य पार्टी किसानों के साथ आज राजनीति कर रही है, वो बिल्कुल गलत है। किसान देश का सर्वप्रथम नागरिक है जिससे पूरे देश का रोटी चलता है। हम किसान को तकलीफ बिल्कुल नहीं दे सकते। देखिए आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी ने पिछले 9 महीने से किसानों के हित के लिए खड़ा हुए। आज भी इतने सारे पार्टी है, पूरे राज्य है, लेकिन किसानों की बात करने के लिए केवल और केवल एक ही आदमी फ्रंट में आया, वो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये किसान आंदोलन जारी रहेगा और किसानों का हक दिला के रहेंगे। चलेंगे ठीक है सर, चौधरी सबित जी के पास चलेंगे। जुबेर जी आपने शुक्ला जी की सुना कि राहुल गांधी जी ने क्या प्रोपेगेंडा अपना रखा है अपनी राजनीति चमकाने के लिए। शुक्ला जी ने इजहार कर दिया है, ये पॉइंट नोट किया जाए। और आज इन्होंने खुद कबूल कर लिया है कि इन्होंने सुनो मैं पूरा कर रहा हूँ। इन्होंने आज इजहार कर दिया है जो अराजकता जो पार्टियों को चाहिए थी वो आज किसानों के कंधों पर रख के करवा रहे हैं।
और चलिए 2022 में तय हो जाएगा। बिल्कुल गलत है। हम तो तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये सब आने वाले समय किसानों के नेता किसानों को फंडिंग करने वाले हैं, तो सबके लिए तैयार है हम तो। ये आने वाला समय तय करेगा क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है सर, ठीक है ना। चलेंगे चौधरी सभी जी के पास। उत्तर तो दे दूं, 2013 में नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाने के लिए मीडिया का सहारा लिया। आज 28 से 30 चैनल मीडिया वाले किसानों का सहारा ले रहे हैं, गुणगान गा रहे हैं। आप क्या जो नरेंद्र है मोदी किसानों को बिकाऊ नहीं सहारा है ले क्या? रहे हो, आप किसानों के नेता को सहारा ले रहे हो, आप किसान के जो नेता बने हुए हैं आप उनका सहारा ले रहे हो, गलत बात आप कर रहे हो आप। किसानों के नेताओं का सहारा ले रहे हो आप। मैं समझ गया आप किसानों को सड़क पे छोड़ दिया जाए। किसी का सहारा नहीं मैं तो पूछूंगा मलिक साहब, एक बार पूछो तो सही, चलिए एक बात पूछो सही, बहुजन समाज पार्टी गिरबान में हाथ डाल के कि भाई तूने 22 चीनी मिली बेचे के सीधी दी, हाँ मैं बनाई थी तुमने? प्रदीप जी, फैजान साहब ने आपसे सवाल पूछा था, उनका जवाब दे दीजिए। उन्होंने 75 हाँ, बढ़ाए थे पूछिए। जब उनकी सरकार आई थी, वो कह रहे हैं हमने 75 सरकार बढ़ाए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सरकार बिल्कुल सही से, जल्दी से बिल्कुल सरकार को लगेगा तो सरकार को लगेगा तो बढ़ाएगी। ये सरकार के ऊपर डिपेंडेड है, ये हम आप तय नहीं करेंगे यहाँ बैठ के, ये सरकार तय करेगी, सरकार के अधिकारी तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी दोगुना करेगी। अरे आप हमने कर दी वो, हमने 46 लाख के, सुनो लघु और किसान जो सीमांत किसान है 46 लाख कितना है दोगुना किए। आप छत तक किसी को देने का मूर्ति बना के बैठ गए अपनी अभी से जिंदे में। सिंपल से बातें कर रहे हैं, आप बता रहे हैं आपके बड़े नेता ने तो यहाँ तक मुजफ्फरनगर में किसानों को किसान बड़े लीडर। हाँ हाँ मैं तो भी कह रहा हूँ, बात पूछी थी उन्होंने आपसे कि आपने कितने पैसे बढ़ाए, आप सरकार को लगेगा जुबेर जी, सरकार को लगेगा अगर पैसे बढ़ाने हैं तो बढ़ाएंगे। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, सरकार को लगेगा, अधिकारियों को लगेगा अरे सर, तो सरकार कभी किसी को जेल भेजेगी? किसानों पे जो अत्याचार कर रहे पूंजीपति धरना से आप जो है किसानों के ठेकेदार बन के बैठे हो, आपके कितने जिले में कितने चीनी मिले? अरे आप उन चीनों मिलों को संभाल तो ले, दोगुना कब करेंगे, कब किसानों को किसान मानेंगे? अरे चालू माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने उन्हें किसान बनने से कर दिया। नहीं एक सवाल है मेरा, मुजफ्फरनगर में हमारे किसान किसान मानते हैं कि नहीं मानते, ये बता दें, बस इतनी सी बात है। हाँ बिल्कुल सही कहा। देखिए जो बॉर्डर पे किसान जो बैठे हैं वो किसानों के रूप में नेता बैठे हैं, किसान तो खेत में काम कर रहा है। अभी देख लीजिए ठेकेदार कौन है, भाई देख लीजिए, बिल्कुल हमारे किसान भाई वहां पे किसान बिल्कुल आप फंडिंग करते हो उसके लिए। सभी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मुझे एक सवाल करना है, वो कल्याण दीजिए। सभी लोग सुन लीजिए। चौधरी सभी जी, आप लोगों ने 27 सितंबर को फिर से भारत बंद का ऐलान कर दिया है, तो क्या कुछ रणनीति है, जल्दी से बता दीजिए क्योंकि जाने का वक्त हो रहा है सर, जल्दी से। चौधरी जी, हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से 9 महीने प्लस हो गए, हमारे 700 प्लस किसान शहीद हो गए, हम आंदोलन कर रहे हैं और ये लोग जो हैं किसी भी तरह से सुनने को तैयार नहीं है। तो हम लोग शांतिपूर्वक ये आंदोलन करते रहेंगे और जहां जहां चुनाव होगा वहां इनके खिलाफ वोट करने की अपील करेंगे। हमारे पास और क्या है, जाकर लोगों को फायदा पहुंचाना। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जहां राजनीतिक लोगों को फायदा उठाना पड़ना है, नेता बनना है, राष्ट्रीय नेता शब्द यूज कर रहे हैं। अगर किसान बन के आंदोलन करो, राजनीति छोड़े, राजनीति छोड़े, आपने स्वच्छ किसान आपने जो स्वच्छ आंदोलन किसानों का चल रहा था, आपने इसे भ्रष्ट कर दिया, आपने कहीं कहीं छोड़ा। पहले बात तो सुनो, तुम बोलते बहुत ज्यादा हो, तुम्हें पता कुछ नहीं है। ABCD तुम्हें कानून की नहीं पता है, बोलते रहते हो, भौंकते रहते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सर, क्योंकि आगे समय हमें इजाजत नहीं देता है और क्योंकि आंकड़ों की अगर हम बात करें पिछले 2017, 18, 16 इनमें अगर मैं बात करूं मरने वालों की, जो किसानों की आत्महत्या की है, तो महाराष्ट्र में 2017 में 2426 लोगों ने आत्महत्या की, तो वहीं 2018 में 2239 लोगों ने आत्महत्या की और वहीं 2019 में 2680 किसानों ने अकेले महाराष्ट्र में आत्महत्या की है। इतना बड़ा आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं जब
किसानों ने केवल महाराष्ट्र में इतने लोगों ने आत्महत्या की है। और कर्नाटक की अगर हम बात करते तो 2017 में 1157 लोगों ने, और 2018 में 1365 लोगों ने, 2019 में 1331 लोगों ने कर्नाटक में आत्महत्या की है। और ये लगातार आंकड़ा जो किसानों का है मौत का, आत्महत्या का, वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन सरकारें कह रही हैं कि हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का फिर भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पिछले 7 साल में जितना काम किसानों के लिए किया गया वो किसी सरकार में नहीं हुआ है। लेकिन ये आंकड़े आपके सामने सब कुछ साबित करते हैं कि किस सरकार में कितना काम हुआ है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ जो इस समय किसान महापंचायत हुई है 5 सितंबर को, उसके सारे कई सियासी दल फिर से दोबारा से सत्ता में काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। इस डिबेट में फिलहाल इतने ही, मुझे दीजिए इजाजत।